कोई कहीं पर नाम रख लेगा, हमारे 4 धाम हैं। पुरी धाम एस्टेब्लिश धाम है, वहाँ अपना गोवर्धन पीठ है, शंकराचार्य हैं, 100 सालों से उसे एक धाम माना जाता है। 4 धाम में से एक धाम पुरी धाम है। किसी के कुछ कहने से कोई नया मंदिर बनाएगा तो उसको धाम बोल देगा, इससे इसकी कोई कोई इसको इफेक्ट होगा, ये इनकी प्रसिद्धि को या इनके इंपोर्टेंस को कम जाएगा, मेरा मानना ये गलत है। बहुत पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है। पॉलिटिकल पार्टी जगन्नाथ जी को एक टूल की तरह यूज करते हैं। कभी कोई मूर्ति लेके घूमता है, बताता है कैंपेनिंग के टाइम, कभी कोई एलिगेशन काउंटर एलिगेशन लगाता है, जैसा पिछले नवाकड़वेर में बहुत इशू हुए थे। उसके बाद इन्होंने जो सौंदर्यकरण के रूप में कॉरिडोर बनाया, 22 मठ को जमीन दोष कर दिया। आपको पता है सबसे कम मंदिर अगर किसी भगवान के हैं उड़ीसा में तो किस भगवान के हैं? जगन्नाथ जी के। सिर्फ 4% मंदिर उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर हैं। 54% मंदिर जो है वो शैव मंदिर है, 24% शाक्ता मंदिर है, शक्ति के मंदिर है, फिर वैष्णव मंदिर है। जैसे जनरली फीलिंग आती है कि उड़ीसा मतलब जगन्नाथ। ओनली 4% टेम्पल्स है जगन्नाथ टेम्पल्स। और बने ना मंदिर, जगह जगह बने, शहर शहर में बने। मैं तो कहता हूं हर जिले में बने। जगन्नाथ जी एक ऐसे देवता है बस। तो मुझे नहीं मालूम है आपत्ति क्यों होनी चाहिए, बिना कारण के क्यों होनी चाहिए। और बड़े प्रॉब्लम है, मंदिर की अवस्था बड़ी खराब है, उसकी दुर्दशा है। आप उस पर ध्यान दीजिए। कैसे जो भगत आते हैं, पिलग्रिम आते हैं, उनको कैसे उनकी सुविधाएं हो, उस पर ध्यान दीजिए, ना कि ये छोटी मोटी बातें इस पे लेके अपना इशू बनाए। देखिए राय का पहाड़ बना रहे हैं, एक मंदिर बना है, भव्य मंदिर बना है, उड़ीसा के टेम्पल शैली की मंदिर से ही बना है। ठीक है, कोई रेप्लिका नहीं है, ये सब बना जाता है, काफी सालों से बन रहा है। समुद्र के किनारे बन रहा है जैसे यहाँ था। और ये नहीं कि अचानक ये 1 महीने में बना है, सालों से बन रहा है, सबको पता था बन रहा है। कुछ उसमें टूटी थी, ये जानकारी में आई थी कि वहां पर वो पत्थर की विग्रह का इंस्टॉलेशन की है, जो जगन्नाथ जी की जो आस्था की जो सब उनके जो पद्धति है, उसमें हमेशा शुरू से ही नीम की लकड़ी से ही उनके विग्रह बनते हैं। तो जब ये इशू आया था तो जो हमने सुना है कि यहाँ के जो कुछ सेवायत हैं जो ये काम करते हैं, उन्होंने यहाँ से नीम की लकड़ी का बना के इंस्टॉल कराया और जो पत्थर का बना था उसे तुड़वा दिया, कि जो भी कर दिया। दूसरा विवाद यह था कि उन्होंने जो इनॉग्रेशन डे में फुल पेज एडवर्टाइजमेंट दिए थे, उसमें कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने धाम लिख दिया था, कि ये पूरी धाम है, दीघा वाला मंदिर। और जो कुछ लोगों कहते हैं, जो लोगों उन्होंने यूज किया था। देखिए ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। हाँ, विग्रह चेंज हुआ, जैसे लकड़ी की होना चाहिए, जैसी पद्धति है जगन्नाथ जी के अर्चना के लिए, उन्होंने वो अपनाई। और दूसरा, बहुत ही अच्छा मंदिर बना है, धाम हो सकता है उन्होंने उसी दिन के लिए। उसके बाद वो अगर एक गलती थी, देखिए कोई कहीं पर नाम रख लेगा, हमारे 4 धाम हैं। पुरी धाम एस्टेब्लिश धाम है, वहाँ अपना गोवर्धन पीठ है, शंकराचार्य हैं, 100 सालों से उसे एक धाम माना जाता है। 4 धाम में से एक धाम पुरी धाम है। किसी के कुछ कहने से कोई नया मंदिर बनाएगा तो उसको धाम बोल देगा, इससे इसकी कोई कोई इसको इफेक्ट होगा, ये इनकी प्रसिद्धि को या इनके इंपोर्टेंस को कम जाएगा, मेरा मानना ये गलत है। दुख की बात यह है कि पिछले कुछ सालों से, 15-20 सालों से जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ देवता, इसका बहुत राजनीतिकरण हो रहा है, बहुत पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है। पॉलिटिकल पार्टी जगन्नाथ जी को एक टूल की तरह यूज करते हैं। कभी कोई मूर्ति लेके घूमता है, बताता है कैंपेनिंग के टाइम, कभी कोई एलिगेशन काउंटर एलिगेशन लगाता है, जैसा पिछले नवाकड़वेर में बहुत इशू हुए थे। उसके बाद इन्होंने जो सौंदर्यकरण के रूप में कॉरिडोर बनाया, 22 मठ को जमीन दोष कर दिया। देखिए जगन्नाथ इज नॉट अ पॉलिटिकल टूल। देखिए ममता बनर्जी का इन्वॉल्वमेंट क्या है, मैं आपको सीधी बात बोलूं, वो चाहती थी, उसने एक मंदिर बना दिया वहां पर। इसमें आप हर चीज को बिटवीन द लाइन पढ़ने की कोशिश क्यों करोगे? दीघा एक पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है, आज भी है, एक बजट टूरिस्ट स्पॉट है। वहां भी पुरी की तरह बीच है, भला इतना भला ना हो, बहुत सारे वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, होटल है, रिसोर्ट है, सब कुछ है। वहां से 10 किलोमीटर दूर ही चंदनेश्वर है, जो वही रास्ते में आता है। दीघा वाला भी चंदनेश्वर तक आता है, आपने वहां क्यों नहीं बना दिया? चंदनेश्वर तो उड़ीसा में, यस, बॉर्डर ही तो, दीघा इज अ बॉर्डर टाउन। ठीक है, तो 10-12 किलोमीटर का फर्क है। इनफैक्ट बसेती जो है इट्स कनेक्टेड, बीच में कोई खाली जगह भी नहीं है।
अगर उड़ीसा गवर्नमेंट को इतना ही मंदिर परिचालना कमेटी को थी तो उन्होंने क्यों नहीं चंदनेश्वर में मंदिर बना दिया? वहां भी प्राचीन काल के मंदिर है, वहां भी समुद्र है। देखिए क्या हो रहा है, जगन्नाथ देवता, जगन्नाथ भगवान, जगन्नाथ मंदिर, रथ यात्रा एक बहुत पॉपुलर ट्रेंड हो रहा है पिछले सालों में। अब उड़िया डायस्पोरा जहां जहां बाहर गए, अमेरिका के, रशिया के, ऑस्ट्रेलिया के, न्यूजीलैंड के, हर जनों ने वहां अपना अपना एक मंदिर स्थापित किया, वहां रथ यात्रा भी होती है। आज अमेरिका में 75 शहरों में रथ यात्रा हुई जाती है, 50 शहरों में। वहां पर भला उड़िया डायस्पोरा ने नहीं बनाया हुआ, इंडियन डायस्पोरा ने बनाया, कहीं पर इस्कॉन वालों ने बनाया, जगन्नाथ जी के अपना महाप्रभु के मंदिर भी बने हैं और रथ यात्रा भी होती है। भारत में तो आज शायद ही ऐसा कोई शहर है जहां छोटी बड़ी रथ यात्रा नहीं होती हो। मुझे ये नहीं मालूम है, मैं समझ नहीं पाता हूं कि इस पे क्यों प्रतिशोध होना चाहिए। जितने मंदिर हो उतना अच्छा है, हमारा आराध्य देवता है जगन्नाथ, उड़ीसा का एक सिंबल है, हमें तो खुशी होनी चाहिए, चारों तरफ मंदिर हो, हर जगह रथ यात्रा हो। ठीक है, आप उसको बोलते हो कि हमारे कार्यपद्धति में नहीं है, जैसे रूल हमारे लिखे हुए हैं। मेरा यह कहना है कि आप वो रूल फॉलो करते हो? आज जगन्नाथ मंदिर में कोई एस्टैब्लिश सेट ऑफ रूल है, जिसकी जो मर्जी है वो करता है हर चीज में। अगर आप खुद औरों को नसीहत और खुद मियां फसीयत, किसी ने वो औदिनिया कर दिया, इस दिन में रथ यात्रा नहीं होगी। अरे जब पूरी दुनिया में होगी, कहीं पर कभी बर्फ गिरती है, कहीं बहुत गर्मी होती है, आप उस टाइम नहीं कर सकते हो तो बाद में करोगे। उड़ीसा में ही इतनी रथ यात्रा होती है अलग अलग, कहीं पर सिर्फ औरतें खींचती हैं, कहीं पर वो पूरा रथ को बेयरिंग में लगाते हैं, उसको घुमाते हैं। देखिए आप ऐसे इसको कोडिफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जगन्नाथ आराध्य देवता। और आपको एक और फिगर दे रहा हूं, आपको पता है सबसे कम मंदिर अगर किसी भगवान के हैं उड़ीसा में तो किस भगवान के हैं? जगन्नाथ जी के। सिर्फ 4% मंदिर उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर हैं। 54% मंदिर जो है वो शैव मंदिर है, 24% शाक्ता मंदिर है, शक्ति के मंदिर है, फिर वैष्णव मंदिर है। जैसे जनरली फीलिंग आती है कि उड़ीसा मतलब जगन्नाथ। ओनली 4% टेम्पल्स है जगन्नाथ टेम्पल्स। और बने ना मंदिर, जगह जगह बने, शहर शहर में बने, मैं तो कहता हूं हर जिले में बने। जगन्नाथ जी एक ऐसे देवता है बस। तो मुझे नहीं मालूम है आपत्ति क्यों होनी चाहिए, बिना कारण के क्यों होनी चाहिए। और बड़े प्रॉब्लम है, मंदिर की अवस्था बड़ी खराब है, उसकी दुर्दशा है। आप उस पर ध्यान दीजिए, कैसे जो भगत आते हैं, पिलग्रिम आते हैं, उनको कैसे उनकी सुविधाएं हो, उस पर ध्यान दीजिए, ना कि ये छोटी मोटी बातें इस पे लेके अपना इशू बनाए। इट्स अ स्टॉर्म इन अ टी कप। I'll tell you, it's a storm in a teacup, not an issue at all. Something which is being blown out of proportion for no reason at all. The crux of the matter is a new temple has come up on the beachside town of Digha, which is on the border of Orissa. A very beautiful temple, a temple built on the style of the Orissan temple architecture. There's no aberration in it. And it so seems that, they had installed stone images of Jagannath, which are not as per the set rules, or the cardinal principles how Jagannath is worshipped, because he has already been worshipped in the form of neem, idol and all. So it seems that a few of the local servitors who do this, they went and enlightened them, and they had those stone statues destroyed, and they made new ones in Puri, which they carried there. Some controversy, the wood which was used for the statues which were taken, idols which were taken from here, was used from the leftover wood of the Navakalavara, which can very easily be verified. All your 4 doors of the temple have 24-hour CCTV, and those are not small logs, 4 feet, 5 feet. If you carry them, you just can't carry them under your arms, if it has been done. And now the servitor refuses. And the second thing was describing it as a dham, Just writing the name Dham doesn't make it a place. We know in our traditional, religion, there are 4 dhams. Puri happens to be a very important dham, the connect of the Govardhan Peeth and the Sankaracharya, which is nearly a 2,000-year-old tradition. And ever since the temple is there, the connection with and everybody knows it's a dham. If somebody just renames another new temple as a dham, it doesn't mean that erodes the credibility or the importance of an already well-established dham where crores and crores of pilgrims have been coming over the centuries. So, in my opinion, the Jagannath temple has been politicized a lot since the last 15 to 20 years. Political parties of all colors and hues have been using it as election campaigns, as issues in the elections, which I think is wrong. Jagannath is an all-encompassing. He's a very open God, who not only gives darshan to his devotees in the temple, he even comes out to meet them. Something very unique which is not found anywhere else. And
the connect Jagannath has with the people of Orissa and the people of the world with his bhaktas is something on a very different level. People don't even see him as a god, they see him as a companion, they see him as a friend, they see him as a brother. That is reciprocated. So I think, political parties should not, even governments in power should not be, these are baseless issues. The Jagannath temple is, there are not many problems with the Jagannath temple, which we know both the Supreme Court and the High Court have taken suo motu cognizance. They issued, ask them to give the status report, the white papers. We know the condition of the temple is not good. Nothing to blame. It's a very old temple. With climate change, the deterioration is happening very fast. We know the structure is also not very safe, you can also say. The stone blocks falling, water leaking. Rather than indulging in such petty, politics, I would say, the importance should be on how to secure the temple and give all the amenities to the pilgrims who come there and make it a very pilgrim-friendly temple.